नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है नवीन जैन और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का 5th लेक्चर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 25 तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। 21 क्वेश्चन में आपसे कहा गया है अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर्स आर गुड. Nuri will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it? Second part, she will not buy it. तो हमसे क्या कहा गया है, एक लॉट है जिसके अंदर 144 बॉल पेन्स हैं, जिनमें से 20 जो हैं वो डिफेक्टिव है। तो टोटल हमारे पास जो पेन है वो 144 है। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो आएगा वो 144 आ जाएगा। और इन 144 आउटकम्स में से डिफेक्टिव पेन्स जो हैं वो 20 हैं। तो यानी कि आपके पास जो गुड पेन्स होंगे वो आ जाएंगे 144 माइनस 20। जितने भी पेन आपके पास हैं उनमें से हम डिफेक्टिव को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 124। अब नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड। नूरी जो है वो पेन को परचेज तब करेगी जब वो गुड होगा, और अगर वो डिफेक्टिव होगा तो उसको परचेज नहीं करेगी। ऑब्वियसली आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे, कोई भी चीज जब आप खरीदने जाएंगे तो जो अच्छी चीज होगी उसी को खरीदेंगे, खराब चीज को कौन खरीदता है मेरे भाई। तो यहां से प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि वो उसको खरीदे। खरीदने का मतलब यह है, हमने एक इवेंट ए ले लिया, दैट इवेंट ए इज द इवेंट दैट नूरी विल बाय अ पेन। तो बाय कब करेगी, जब वो गुड होगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर गुड पेन्स जो है वो 124 है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो आ जाएंगे वो हमारे पास 124 आ जाएंगे। तो यहां से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि इवेंट ए का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो आ जाएगा फेवरेबल आउटकम्स टू द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि 124 अपॉन में 144। इसको जब हम कट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 31 अपॉन 36। 4 से जब आप इसको कट करोगे तो 31 अपॉन 36 आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि शी विल नॉट बाय द पेन। तो बी हम एक इवेंट ले लेते हैं कि नूरी विल नॉट बाय द पेन। तो यहां से जब वो पेन को कब बाय नहीं करेगी, जब वो डिफेक्टिव होगा। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स जो है वो हमारे पास 20 थे। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स टू इवेंट बी जो हो जाएगा वो 20 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी जो हो जाएगा वो आ जाएगा 20 अपॉन 144, यानी कि अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 5 अपॉन 36। 4 से आपको कट करना है, डिवाइड से मतलब है दोनों नंबर्स को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कट करना है। तो आंसर आएगा हमारे पास 5 अपॉन 36। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमें एक टेबल दी हुई है, उसको कंप्लीट करना है। तो 2 डाई जब आप रोल करते हो तो आपके पास जो आउटकम्स आते हैं, हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखे थे, 36 आउटकम्स आते हैं। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये सारे आउटकम्स जो हैं ये आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं। 1 1 का मतलब ये है कि फर्स्ट डाई पर भी 1 है, सेकंड डाई पर भी 1 है। 3 2 का मतलब ये है कि फर्स्ट डाई पर 3 है, सेकंड डाई पर 2 है। और 3 4 का मतलब यह है कि फर्स्ट डाई पर 3 है और सेकंड डाई पर 4 है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कशन किया था। तो यहां से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो आ गए वो आ गए 36। अब हमें यहां पर जो इवेंट दिया हुआ है वो कहा गया है सम ऑन द 2 डाइस। इवेंट लिखा हुआ है टेबल के अंदर, सम ऑन द 2 डाइस। तो यहां पर मिनिमम सम जो आ सकता है वो 2 आ सकता है, क्योंकि दोनों डाई पर मिनिमम नंबर जो है वो 1 और 1 हो सकता है। तो मिनिमम सम जो आएगा वो हमारे पास 2 आएगा, और मैक्सिमम जो आएगा वो 12 आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही डाई पर मैक्सिमम नंबर 6 आ सकता है। तो यानी कि 6 + 6 हो गया आपके पास 12। तो आपका सम जो लाई करेगा वो 2 से लेके 12 के बीच में लाई करेगा। अब यहां से हमें 2 से लेके 12 तक की जितनी भी सम जो है वो आ रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। तो यहां से सम जो है वो अगर डाई के ऊपर आ रहा है 3, 2 वाला उसने दे रखा है, 2 के लिए एक ही फेवरेबल केस है जो कि 1 1 है। तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा फेवरेबल आउटकम यानी कि 1 अपॉन टोटल आउटकम यानी कि 36। हम स्टार्ट करेंगे 3 से। तो सम ऑन द 2 डाइस जो है वो 3 है।
अब ये 3 कब कब आएगा, देखो 3 जो है वो केवल 2 ही केस में आ रहा है, एक आ रहा है 1-2 के केस में और एक आ रहा है 2-1 के केस में। 1-2 का मतलब हो गया फर्स्ट डायपर 1 सेकेंड डायपर 2, 1 + 2 करोगे आएगा 3, और 2-1 का मतलब हो गया फर्स्ट डायपर 2 सेकेंड डायपर 1। देखो दोनों अलग अलग बातें हैं, ये एक ही बात नहीं है। तो यहां से आपके पास फेवरेबल केसेस जो आएंगे वो आएंगे 1,2 और 2,1, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो आएगा वो आ गया 2। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स थे 36, तो सम ऑन द 2 डाइस जो है वो 3 आना चाहिए, उसका आंसर हो जाएगा 2/36 यानी कि 1/18, या 2/36 भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ सब न्यूमरेटर सब डिनोमिनेटर जो है वो 36 के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हम 4 सम जो दोनों डाइस के ऊपर आना चाहिए वो 4 आना चाहिए, उसके फेवरेबल आउटकम्स निकाल लेते हैं। तो उसके जो फेवरेबल आउटकम्स आएंगे वो आएंगे 1-3, 3-1 और 2-2। तो फेवरेबल केसेस जो आ गए वो आ गए 1-3, 3-1 और 2-2। यहां से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके पास 3 आ गए, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 4 आने की, सम जो है उनका 4 आना चाहिए, दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आ रहे हैं उनका 4 आना चाहिए, तो वो आ जाएगा 3/36। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1/12 होगा। उसी तरीके से सम जो है वो 5 आना चाहिए, तो 5 आने के लिए आपके पास फेवरेबल आउटकम्स आ जाएंगे 1-4, 3-2, 2-3 और 4-1, 1-4, 4-1, 3-2, 2-3, ये आपके पास फेवरेबल केसेस हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/36 यानी कि 1/9, तो ये आ जाएगा आपके पास 4/36। उसके बाद सम जो है वो 6 आना चाहिए, 6 आने के लिए आपके पास जो फेवरेबल केसेस होंगे वो हो जाएंगे 1-5, 5-1, 4-2, 2-4 और 3-3। तो फेवरेबल केसेस हो गए 1-5, 2-4, 3-3, 4-2 और 5-1। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो आ गए वो 5 आ गए, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आपके पास 5/36। उसके बाद सम जो है वो 7 आना चाहिए, तो 7 सम आने के लिए आपके पास जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो होंगे 2-5, 5-2, 1-6, 6-1 और 3-4, 4-3। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 1-6, 2-5, 3-4, 4-3, 5-2 और 6-1। नंबर्स जब आप इनको काउंट करोगे तो आएगा 6, तो ये जो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वो हो जाएगा 6/36। सम ऑन 2 डाइस जो है वो 7 आना चाहिए, वो आंसर आ जाएगा 6/36। उसके बाद 8 का उसने दे रखा है, हम निकालेंगे 9 का। 9 का जो सम आना चाहिए, दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आ रहे हैं उनका सम 9 आना चाहिए, उसका जो फेवरेबल आउटकम्स आ जाएगा वो आ जाएगा 3,6, 6,3, 4,5 और 5,4। तो जो भी आउटकम आप पहली बार में सोच रहे हो उसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करके जरूर लिख लेना, पहले वाला नंबर दूसरे पे, दूसरे वाला नंबर पहले पे। तो यहाँ से 4 फेवरेबल आउटकम्स है, तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वो 4/36 यानी कि 1/9 हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट केस में हमसे कहा गया है सम ऑन द 2 डाइस जो है वो 10 आना चाहिए। 10 आने के लिए हमारे पास जो केसेस हैं वो हैं हमारे पास फेवरेबल केसेस 4-6, 6-4 और 5-5। तो 3 केसेस ऐसे फेवरेबल केसेस जो पॉसिबल है, तो यहाँ से सम जो है वो 10 आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/36। और लास्ट केस है हमारे पास 11 आना चाहिए, तो 11 सम आता है आपके पास में 6-5 और 5-6 पर। तो 2 फेवरेबल केसेस हैं, तो यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2 हो गए, तो सम जो है वो 11 आएगा 2/36, उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/36, यानी कि ये आंसर हो गया आपके पास 2/36। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब सेकेंड पार्ट में हमसे कहा गया है अ स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, 2 से लेकर 12 तक है। तो इसका मतलब एक स्टूडेंट बोला कि भाई सर आउटकम तो जो है वो 11 ही आ रहे हैं, इसका मतलब हर एक जो नंबर है वो 1/11 टाइम्स, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/11 आनी चाहिए, 2 भी 1/11 टाइम्स आना चाहिए, 3 भी 1/11 टाइम्स आना चाहिए। तो डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है भाई मेरे। क्यों नहीं है? क्योंकि 11 जो सम्स आ रहे हैं हमारे पास वो इक्वली लाइकली नहीं है। 2 अलग नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, 3 अलग नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, फेवरेबल आउटकम सबके अलग अलग है। तो यहां से जैसे 2 जो सम आ रहा है वो एक ही बार आ रहा है 1,1 पर, उसके बाद में 3 जो आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है 1, 2, 2, 1 पर, है ना। तो ये सब इक्वली लाइकली नहीं है, ये जो सम आ रहे हैं आपके पास ये इक्वली लाइकली नहीं है, इसलिए इनकी प्रोबेबिलिटीज भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी, सेम नहीं होंगी। तो यहां से इवेंट जो है सम आने का वो हमारे पास इक्वली लाइकली नहीं है, इसलिए इनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/11 के इक्वल नहीं हो सकती है। तो हम जो स्टूडेंट जो खड़ा हुआ था उसको मना कर देंगे, नहीं बेटा तेरा आर्गुमेंट जो है वो सही नहीं है।
चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 rupee कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। नथिंग नहीं है, ये नोटिंग है। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, दैट मीन्स 3 heads और tails एंड लूज अदरवाइज। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। यहां पर नोटिंग है ना, ये एच नहीं आएगा, ठीक है। अब यहां से हमें क्या कहा गया है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 rupee कॉइन्स 3 टाइम्स। तो यहां पर हमने कॉइन को कितनी बार टॉस किया है, 3 बार टॉस किया है। 3 टाइम्स अ कॉइन इज टॉस्ड। तो 3 टाइम जब आप कॉइन को टॉस करते हो तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था, इसके टोटल 8 आउटकम्स होते हैं, जो कि होते हैं ट्रिपल हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल और ट्रिपल टेल। ये आपके पास 8 आउटकम्स हैं। तो यहां से टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो आ गए वो 8 आ गए, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हनीफ जो है वो गेम को लूज करेगा। और हनीफ गेम को कब लूज करता है, जब उसने कहा है हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव्स द सेम रिजल्ट। जब जीतेगा कब, जब सेम रिजल्ट आएगा। अगर तीनों कॉइन पर सेम रिजल्ट आ रहा है तो वो जीतेगा, अदरवाइज वो हार जाएगा। तो हमने एक इवेंट ले लिया कि हनीफ जो है वो विल लूज द गेम, ये हमने एक इवेंट ले लिया। और हनीफ जो है वो तब हारता है जब उसका तीनों डाइस पर जो है वो सेम रिजल्ट नहीं आता है। तो 6 ऐसे आउटकम्स हैं जिनके ऊपर तीनों डाइस के ऊपर तीनों कॉइन्स के ऊपर जो है वो सेम रिजल्ट नहीं है। तो आउटकम फेवरेबल टू इवेंट ए जो हो गए वो 6 आउटकम्स हो गए। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपके पास 6 आ गया। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6/8। 6 आपके फेवरेबल आउटकम थे, 8 आपके टोटल आउटकम्स हैं। तो 6/8 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर हो जाएगा 3/4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A die is thrown twice. What is the probability that first case 5 will not come up either times, second case 5 will come at least once? तो एक डाई को 2 बार रोल किया गया है। अगेन जब आप एक डाई को 2 बार रोल करते हो तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो 36 होंगे, 1 1 1 2 से लेके 6 1 6 6 तक। यहां से टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आपके 36 आ चुके हैं। तो यहां से हमें फर्स्ट केस में हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम्स। दोनों ही बार 5 जो है वो नहीं आना चाहिए। तो जब दोनों ही बार 5 नहीं आना चाहिए तो फेवरेबल आउटकम्स जो हो जाएंगे वो ये सारे रह जाएंगे। 5 जहां जहां आ रहा है उनको हमने रिमूव कर दिया। तो इवेंट ए ले लिया, एक इवेंट कि 5 हमारा दोनों ही बार नहीं आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो ए के लिए आएंगे वो आ जाएंगे आपके पास, अगर आप इनको काउंट करोगे तो ये 25 आउटकम्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25/36। ये आपका आंसर हो जाएगा। और सेकंड केस में हमसे कहा गया है 5 विल कम अप एटलीस्ट वन, एटलीस्ट एक बार जरूर आना चाहिए। तो हमने बी एक इवेंट ले लिया कि 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। तो जो आउटकम्स जो 5 आ रहा है, जब भी आपका 5 आ रहा है, चाहे वो एक बार आए चाहे 2 बार आए, आपको उनको काउंट करना है। जब आप इनको काउंट करोगे तो ये 11 आएंगे, 12 नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि 5 जो है वो एक ही बार काउंट होगा, 2 बार काउंट नहीं होगा। जनरली स्टूडेंट गलतियां क्या करते हैं कि 5 को 2 बार काउंट कर लेते हैं, 6 इधर से 6 इधर से। ऐसा नहीं करना है, पूरा आराम से अच्छे से सारे आउटकम्स लिखो और फिर जो आउटकम्स आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं उनको आप केवल लिख लो। तो जब आप इनको काउंट करोगे तो आपके पास 11 आउटकम्स आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो आएगा वो 11/36 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 11/36। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव्स रीजंस फॉर योर आंसर। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड, 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच। Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3. तो ये आर्ग्यूमेंट सही है या गलत है, तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब आप 2 कॉइन्स को टॉस करते हो तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो आते हैं वो 4 आते हैं, ना कि 3। क्या क्या होते हैं? डबल हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो यहां से नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो है वो 4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल हेड आने का प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगा, 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/4, 2 टेल आने का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा आपके पास, वो भी 1/4 हो जाएगा क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स आपके पास 1 ही है। और एक हेड और एक टेल आने का प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 2/4 यानी कि 1/2, क्योंकि इसके 2 फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो यहां पर जो आर्ग्यूमेंट हमें दिया गया है कि इनका प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/3 होगा, ये बिल्कुल ही गलत आर्ग्यूमेंट है। तो इसलिए फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो है वो इनकरेक्ट है।
सेकेंड आर्ग्यूमेंट हमें दिया है इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर एंड एन इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। तो जब आप एक डाई को थ्रो करते हो तो 6 आउटकम्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें से जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए वो आपके पास 6 हो गए, और इसमें से ऑड नंबर्स जो हैं वो 3 ऑड नंबर्स हैं, 1 3 और 5। तो फेवरेबल आउटकम्स आपके पास आ गए 3 अपॉन टोटल आउटकम्स आ गए 6। तो 3/6 को जब आप सॉल्व करोगे तो 1/2 आएगा। और यहां पर भी हमें ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/2 दे रखी है। इसी तरीके से हम इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं, यानी कि 2 4 6 के आने की प्रोबेबिलिटी। तो 2 4 6 जो है वो भी 3 टाइम्स आ रहा है, फेवरेबल आउटकम्स 3 हैं, तो 3/6 यानी कि 1/2 इसका आंसर हो गया। तो सेकंड आर्गुमेंट भी आपका क्या है, करेक्ट आर्गुमेंट। तो इस तरीके से आपका सेकंड आर्गुमेंट क्या है, करेक्ट आर्गुमेंट है, क्योंकि ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास 1/2 आई, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 आई, और दो ही पॉसिबल आउटकम्स है, या तो नंबर ऑड हो सकता है या नंबर इवन हो सकता है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा कि जो आर्ग्यूमेंट है वो आपका करेक्ट आर्ग्यूमेंट होगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।